रमेश इनाड़ी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 6 माह से फरार 50,000 का इनामी मुख्य आरोपी रमता राम गिरफ्तार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाशगंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कुरियर व्यवसायी व भाजपा नेता रमेश इनाड़ी हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता मुख्य आरोपित 50,000 के इनामी रमताराम को पुलिस ने रविवार को संयम महादेव से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि 11 नवंबर 2025 को गोली मारकर रमेश की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शूटर मनीष दुबे और भजना राम को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में वारदात के करीब 6 माह बाद आरोपी रमता राम को पकड़ा गया है। पूछताछ के लिए उसे कोतवाली थाने लाया गया है। आईजी उदयपुर ने इसकी गिरफ्तारी पर इनाम 50,000 का इनाम घोषित किया है। तो क्या घटनाक्रम रहा जी, जैसा आप लोगों को ध्यान होगा, 11 नवंबर 2025 को चित्तौड़गढ़ शहर में एक यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक और व्यापारी श्री रमेश इनाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उस हत्या के तुरंत पश्चात लगभग 6-7 घंटे बाद हमने जो व्यक्ति था उसको अरेस्ट किया था, जिसने इस हत्याकांड को जरिए पिस्तौल शूट करके उन्होंने मारा था। उसको हमने अरेस्ट कर लिया था और जब हमने उसको अरेस्ट किया और उससे जो इंट्रोगेशन किया तो ये बात शुरू में निकल के आई कि ये तो कोई सामान्य सी घटना थी, लेकिन जब रिमांड की अवधि के दौरान उससे लगातार सस्टेन्ड इंट्रोगेशन किया गया तो बहुत ही चकित करने वाले खुलासे हमें मिले थे। जिस दिन आपको याद होगा कि जब श्री इनाड़ी की बॉडी को उनके परिवारजन लेकर आए थे और उन्होंने एक यहाँ पर छोटा सा आंदोलन भी किया था और ये कहा था कि श्री इनाड़ी का एक पारिवारिक विवाद चल रहा है ज़मीन को लेकर। उस ज़मीन में जो लाभान्वित होने वाले व्यक्ति हैं वो यहाँ पर जो रामद्वारा है उसके जो अधिकृत अधिकारी हैं श्री रमता राम, उनको भी तत्काल अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये उस भीड़ में और वहाँ के लोगों ने हम पे बहुत दबाव डाला था। उस दिन हम इस बात को बिल्कुल हमने स्पष्ट किया था कि तत्समय तक हमारे पास में ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जो शूटर के केवल मात्र कहने से, या तब तक तो ये बात स्टैब्लिश भी नहीं हुई थी कि इस हत्याकांड के पीछे कौन है। उसके बाद में उस पूरी घटनाक्रम के तहत हमने आगे सस्टेन्ड इंट्रोगेशन किया। धीरे धीरे हमने एक एक कड़ी को सुलझाने का प्रयास किया और डिजिटल साक्ष्य और इस कड़ी को जब हमने और खोजा तो हमने पाया कि सन 2023 में भी एक ऐसा अटेम्प्ट श्री इनाड़ी के ऊपर हुआ था और खोजा तो उस जमीन से संबंधित जिसकी इस घटनाक्रम में बात चली थी, ये लगभग 20 साल पुराना जमीनी विवाद भी था जो श्री इनाड़ी और तत्समय रामद्वारा के जो अधिकृत अधिकारी थे श्री रमता राम, उनके बीच में ये चीज़ चल रही थी। जब इस सब चीज़ों को हमने कड़ी से कड़ी मिलाई तो हमें पता लगा कि जो शूटर है इसका संबंध वाराणसी उत्तर प्रदेश से है, तो हमने हमारी टीमें वहाँ भेजी और जब और खोज की गई तो हमें ये पता लगा कि इसके अंदर एक स्थानीय अन्य श्री भजना राम नाम के रामद्वारा के जो इस समाज के और भी व्यक्ति हैं उनका भी इसमें रोल है, क्योंकि भजना राम से शूटर मनीष का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, उनके कनेक्शंस का। उत्तर प्रदेश में हमें वो लोग मिल गए जिन्होंने इस शूटर को ये वेपन उपलब्ध कराया था, जिसमें से एक जो फाइनल कड़ी का आदमी है वो अभी भी लंबित है, उसको अभी अरेस्ट नहीं कर पाया। जब श्री भजनाराम और श्री मनीष दुबे को हम आमने सामने हमने किया तो हमारे सामने बड़े आश्चर्यजनक और बहुत ही गंभीर खुलासे आए, जो इस बात को उन्होंने पुष्ट किया कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक लंबी साजिश है। वो साजिश अंततः जाके श्री रमता राम तक पहुंचती है।
ना किसी प्रकार का कोई राजनीतिक, ना किसी प्रकार का कोई सांस्कृतिक या अन्य किसी प्रकार की कोई घटना नहीं थी जिसका आवरण उन्होंने लेने का प्रयास किया है। इस पूरे घटनाक्रम में आज यानी 10 मई को पूरे 6 महीने बीत गए हैं और श्री रमताराम के जैसे ही हमने जब भजनाराम और मनीष दुबे को हमने हमारी कस्टडी में लिया था तो हमने इनको नोटिस दिए थे कि आपसे भी कुछ सवालात हमें करने हैं, कुछ बातों की पुष्टि करनी है। तत्समय वो भीलवाड़ा में कथा कर रहे थे और इमीडिएटली हमारे नोटिस पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी मोबाइल को बंद किया और अपनी पूरी पहचान को छुपाते हुए वो वहां से फरार हुए। और आज 6 महीने बाद एग्जैक्टली हमें सूचना मिली कि वो एक मंदिर प्रांगण में देखे गए हैं, तो हमने हमारी टीम भेजी और हमने उनको वहां से निरुद्ध किया है और अब हमने उनको अरेस्ट किया है, उनका भी मेडिकल कराया है। ये बात काबिल गौर है कि जो भजनाराम हैं वो व्यक्ति इस हत्याकांड के पश्चात श्री रमताराम से मिले, दोनों में बातचीत हुई। इस बात की पुष्टि हमारे पास बहुत ही पुख्ता साक्ष्य है हमारे पास। विगत 2 सालों के घटनाक्रम और उससे रिलेटेड सारे साक्ष्य सबूत, डिजिटल साक्ष्य, इसके अलावा हमारे पास में लिखित कई लोगों के हमारे पास में सूचनाएं आई, उसकी हमने पुष्टि की। हमने बहुत सारी ऐसे पुष्ट चीज़ों को एकत्रित किया और जब न्यायालय में प्रस्तुत किया तो माननीय न्यायालय ने हमारी बात को समझा और किसी भी प्रकार की कोई भी बेल नहीं दी। दूसरी बात, श्री रमताराम ने यह प्रयास किया माननीय उच्च न्यायालय में कि इस पूरे प्रकरण में उनका रोल नहीं है, इसकी उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, जो उन्होंने ये समझ लिया। जब उनको पता लगा तो उन्होंने उसको विड्रॉ भी कर दिया। तो प्रीवियस कंडक्ट यानी हत्या से पहले जो भी उनके कृत्य थे वो सीरीज दर सीरीज हमारे पास में बहुत पुख्ता सबूतों से हमने पत्रावली पे उपलब्ध किए हैं और हत्याकांड के उपरांत उनको हमने लगातार ढूंढा, उनको नोटिस दिए, उनको तलब किया उनके रिश्तेदारों के माध्यम से। जहां जहां उनके संभावित ठिकाने थे हमने हमारी टीम भेजी। हमने गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी हमारे पास में ये सूचना थी कि वो कांचीपुरम जैसी जगह पे हो सकते हैं, तो वहां तक भी हमारी टीमें गई। यदि उनको अपनी निर्दोष होने का बहुत ये भ्रम था तो उन्हें तत्काल पुलिस के पास आना चाहिए था और अपनी बात को रखना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो आपराधिक कृत्य करने के पश्चात उन्होंने छुपने का, भागने का और कानून से दूरी बनाने का संपूर्ण प्रयास किया, जो ये सिद्ध करता है कि इनकी संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में पूरी तरह थी। इसका एक ठोस कारण है कि रामद्वारा में और श्री मृतक इनानी के परिवारजनों के बीच में एक लंबी सीरीज ऑफ लीगल बैटल रही है, उनके बीच में वाद विवाद, मुकदमेबाजी रही है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और बेशकीमती ज़मीन है, जिसके आधार पे ये मेंस री एस्टैब्लिश होता है कि उस जमीन के एकाधिकार को लेकर कहीं ना कहीं इस हत्या को अंजाम दिया गया है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।